प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा इस चैप्टर का प्यारे बच्चों डे नंबर 8वां है और आज हम लोग पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और बहुत ही प्यारा सा चीज है कि आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथ में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो पहले हम लोग ये है ना इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं और 8:15 में एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत खुशी होगी आप लोगों में कि संजय सर अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ का। प्यारे बच्चों पूरा बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी चाहते हैं एक बार कि संजय सर से मैथ पढ़ें, वो भी नया चैप्टर स्टार्ट हो तो बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाए मेरे बच्चे बहुत स्पीड में। हाँ, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग सभी को मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है ना, और आइए जल्दी से, और बहुत तेजी में टाइम हम लोग थोड़ा सा भी वेस्ट ना करें। प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। ये बच्चों इसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है फिजिक्स में, विद्युत धारा है ना, जिसे हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पर पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं बच्चों। ऐसे अगर हम लोग एक क्लास में अगर सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करें तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम देखते हैं जहां तक हो सकता है। हमारे पास टोटल मिलते हैं, टोटल हमें मिला है बच्चों 75 मिनट। कितने मिले? 75 मिनट्स। और 75 मिनट के अंदर में हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीख सकें, ज्यादा से ज्यादा टाइम को यूटिलाइज कर पाएं। बच्चों आज का मोटिवेशन देखना ध्यान से। आज का मोटिवेशन है कि सपने अपडेट तो तुरंत हो जाते हैं सपने अपडेट तो तुरंत हो जाते हैं पर डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है तो प्यारे बच्चों सपना सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट है या उसको साकार करना भी इंपॉर्टेंट है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी सपना देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको साकार करना। यानी ये ना एक और छोटी सी लाइन है, सपना तो हर कोई देख लेता है पर पूरा शायद ही कोई कोई कर पाता है। तो बच्चों अपने सपनों के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ये तो तब पता चलता है जब आपका रिजल्ट आता है। दुनिया प्यारे बच्चों बोलने के लिए तैयार है कि ये तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन उनकी बोलती ऐसे ही बंद हो सकती है जिस दिन आप मेहनत करके सफल बनोगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके आप सभी लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है ना, मैं भी शेयर करता हूं, आप लोग भी शेयर कीजिए ताकि बिहार के हर स्टूडेंट जो दिशा ऑनलाइन क्लास से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी लाइव क्लास में जुड़ सकें। और बहुत मजा आने वाला है ना। और जितने भी बच्चे अभी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जैसे 1200-1300 बच्चे हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक भी कर लें। ठीक है, कितने बच्चों को मालूम है ये बात? कितने बच्चों को मालूम है? क्या आपको मालूम है कि मैथ में आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है? मैथ में 8:15 AM पर, 8:15 AM नहीं सर, PM पर न्यू चैप्टर प्यारे बच्चों सांख्यिकी शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 बच्चों। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको मालूम है? हाथ उठाओ जल्दी से। यस गुरुजी हमें मालूम है, प्रणाम सर जी रोहित कह रहे हैं, विकास कुमार है, संजय सर का लाडला है, प्रियांशु है, जाकिर हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि सर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कल शिक्षक दिवस है ठीक है, शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत बेहतर बेहतर शिक्षक लेकर आए जो आपको सफल बनाए बच्चों। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। पहले बच्चों हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है क्या है बच्चों? बताओ हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ये ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है यहां पर इस चैप्टर के शायद ही कोई ऐसे प्रश्न होंगे जो नहीं पूछे गए हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक की बात करें तो वर्ष 2018 से लेकर के वर्ष 2023 के क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से टोटल प्यारे बच्चों, टोटल अगर हम बात करें तो है ना, तो 53 और प्लस बच्चों 53 और प्लस 10 टोटल 63 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बोलो, है ना? कितने पूछे गए हैं गुरुजी? 63। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बैंक तो 2011 से होता है। मेरे बच्चे 11 से होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव, जो 50% ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम है, वो 2018 में आया था। वो 2018 में आया था। पता है आप लोगों में से कितने बच्चों को ये अंदाजा है कि सिर्फ वर्ष
2023 में इस चैप्टर से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए बताओ। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 500 रुपए का इनाम। सिर्फ 2023 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों पाली को मिलाकर, दोनों पाली को मिलाकर, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत तेजी में। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी पता है आपको, सिर्फ विद्युत धारा चैप्टर से दोनों पाली को मिलाकर, यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों को मिलाकर 8 क्वेश्चन पूछे गए। अधिकांश बच्चे कह रहे हैं 10, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं 10। तो प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए दोनों पाली से, 10 सिर्फ इस चैप्टर से, विद्युत धारा चैप्टर से। तो बोलो इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस गुरुजी, यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सब लोग एक बार फिर से शेयर कर दीजिए बच्चों, और पोल के लिए तैयार रहें। आप लोग पोल में भी इसका जवाब दे सकते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? आइए फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा बच्चा तैयार है, हर बच्चे आंसर देने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आइए आइए बच्चों, लीजिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है बच्चों, लाज रखना। मैंने पढ़ाया है आप सभी को, पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लाज रखना। 2 4 5 क्वेश्चन नए हैं, सारे पढ़ाए गए क्वेश्चन हैं। लगभग 63 में मान के चलो कि 10 नए होंगे, 10 नए होंगे, लगभग 53 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मिलेगा। बिल्कुल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मेरे बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मैंने आपको पढ़ाया था 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। लेकिन मैंने आपको यह भी पढ़ाया था, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आवेश में, है ना, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर क्या था? 18। ये मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, ये भी बहुत सारे बच्चों को याद होगा, है कि नहीं है? बोलो यस और नो? यस गुरुजी यस। तो मैंने बताया था मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? मैंने आपको सारे एसआई मात्रक पढ़ाए थे, चाहे बच्चों अभी आवेश का पूछा गया है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे बच्चे सबसे पहले आवेश का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया था, तो आपने कहा गुरुजी कूलाम्ब होता है। मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का, कमेंट बॉक्स में छापते चलना कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। या फिर पूछा जाए बच्चों विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, या बच्चों पूछा जाए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, या आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक मेरे बच्चों एम्पियर होता है, विभव विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कि कूलाम्ब इसका सही उत्तर होगा, कूलाम्ब बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है कि माइक्रो एम्पियर तुल्य कितने विद्युत धारा का होता है? माइक्रो एम्पियर मैंने आपको बताया था, नैनो, है ना। मैंने आपको स्टार्ट किया था मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, मैंने तीनों आपको पढ़ाया था बच्चों। कि हम बात करते हैं कि मान के चलिए कि एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। बच्चों विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। हमको ना मैंने आपको बताया था कि मिली अगर पूछा जाए, मिली तो कहना 10 टू दी पावर -3। पूछा जाए बच्चों माइक्रो, क्या पूछा जाए? माइक्रो, तो 10 टू दी पावर -6। अगर पूछा जाए आपसे कि ये बताओ भैया नैनो क्या होता है, क्या पूछा जाए? नैनो। तो नैनो के बारे में मैंने आपको बताया था कि नैनो पूछा जाए तो 10 टू दी पावर -9 एम्पियर होता है। तो पूछा गया है बच्चों माइक्रो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है? कितने बच्चों ने, अगर देखा जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ही चल रहा है पोल लेट से आ रहा है ना। पोल टाइम से पहले बच्चों है ना अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे अगले क्वेश्चन से अब पोल को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, चौथा आता है कि धारा मापने वाला, ना, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है बच्चों। है ए मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या मैनोमीटर। मैंने आपको बताया था कि पहले बच्चों दो चीजें हैं, धारा मापना है और एक होता है विभवांतर, एक है विभवांतर मापना है। तो बच्चों अगर आपको धारा मापना है, धारा मापने के लिए होता है ए मीटर। क्या होता है? ए मीटर, ऐसे को अ मीटर भी कहते हैं।
जाते हैं। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर मापने के लिए एक मशीन होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर बच्चों, वोल्ट मीटर। तो यहां पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए मीटर। अच्छा ये बताना कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों ए मीटर का अगर क्रम पूछा जाए तो कहना गुरुजी श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जाए तो वोल्ट मीटर को प्यारे बच्चों पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना हमेशा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5वां कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये मैंने बताया है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आप बोलो गुरुजी बैटरी जो होता है ना, बैटरी साहब से ना, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखो बैटरी क्या था, सेलों के समूह, किसको, सेलों के समूह को प्यारे बच्चों बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा पूछा है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है ना। वोल्टा ने इसकी खोज की थी ना, अलेसांद्रो वोल्टा ने बच्चों शुष्क सेल की खोज की थी। वोल्टीय सेल की खोज किसने की थी, अलेसांद्रो वोल्टा ने। कब की थी बच्चों, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। गुरुजी 1796 ईस्वी में की थी, 1796 ईस्वी में। और बैटरी से जो धारा निकलता है वो डीसी करंट होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जिसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हमारे घरों में कौन सी धारा आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे घरों में कौन सी धारा है, तो बच्चों घरों में हमारे धारा आती है एसी, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आते हैं, है ना। प्रत्यावर्ती धारा हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, ठीक है ना, कि आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आ मीटर या ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो मशीनें हैं, एक है ए मीटर और एक है बच्चों कौन सा, वोल्ट मीटर। तो अगर ए मीटर की बात करते हैं तो ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और इसको जोड़ते हैं प्यारे बच्चों पार्श्व क्रम में। सिंपल सा बात है। तो श्रेणी क्रम सीरीज आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। आने दीजिएगा आंसर, बहुत तेजी में आने दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। आप कहोगे सर जी 2 और 3 5, 5 और 4 कितना होता है, 5 और 4 9 ओम। 9 ओम हमारा सही उत्तर होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने से सीधा जोड़ा जाता है। 9 ओम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। 100% बच्चों का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, आप सभी लोग बच्चों सही आंसर देते रहेंगे। और हाँ एक चीज और है कि आपको कोशिश करना है कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, किसी भी हाल में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। इसके लिए हमें क्या करना है बताओ, इसके लिए हमें कोशिश करना है। कहते हैं विद्युत धारा बच्चों ना, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मेरे बच्चे विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। ये बताओ वोल्ट किसका मात्रक है। गुरुजी वोल्ट है विभव तथा विभवांतर, है ना। विभव या विभवांतर का अगर पूछा जाए कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है। अच्छा वाट किसका मात्रक है, वाट मेरे बच्चे शक्ति का मात्रक है। एम्पियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बच्चों एम्पियर को और क्या बोल सकते हैं, एम्पियर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कहते हैं गुरुजी हम एम्पियर को बोल सकते हैं क्या बताओ। एम्पियर आपको बताया था मैंने कि कूलाम प्रति सेकंड, एम्पियर के जगह पर और हम क्या यूज कर सकते हैं बताना बच्चों। तो मैंने बताया था कि आवेश के प्रवाह की दर को, यानी Q अपॉन T होता था ना, Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I मतलब होता है यहां पर C, है ना, कुलाम। क्या बोलते हैं इसको, कुलाम प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों कुलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। याद रखना कि कुलाम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक है। याद रहेगा, बताओ हाँ या ना, यस सर, है ना। और आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक दो चीजें है ना। एक मैंने बताया बच्चों क्या, एम्पियर। क्या बताया मैंने, एम्पियर। क्या बोला, एम्पियर बताया। और दूसरा मैंने ये बताया बच्चों इसका होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। पहले बच्चों मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताओ। विद्युत ऊर्जा का मात्रक मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। ऊर्जा का मात्रक आपने बताया था कि विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक मेरे बच्चे जूल होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं इसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है, व्यापारिक मात्रक, तो आप बोलोगे सर इसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा इसका व्यापारिक मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, एक और चीजें हैं, हाँ एम्पियर, हाँ बच्चों आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कि आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम। ध्यान दीजिएगा, आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए आवेश का एक और मात्रक होता है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है तो बताइए कि आवेश का एक दूसरा मात्रक क्या होता है। आवेश का एक दूसरा मात्रक क्या होता है, किसी को पता है क्या,
किसी को पता है क्या? ठीक है ना, आवेश का एक दूसरा मात्रक होता है बच्चों एम्पियर घंटा। क्या होता है? आवेश का एक दूसरा मात्रक होता है एम्पियर घंटा। क्या होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक? अगर पूछा जाए कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। गुरुजी सोचते हैं एम्पियर घंटा तो विद्युत धारा का मात्रक। नहीं बच्चों, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। इस चीज को आप 100% याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या तैयार है हम लोग? बढ़ जाए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, 1500-1600 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत मजा आता है। एम्पियर घंटा विद्युत धारा का मात्रक याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? मुझे याद आया ये क्वेश्चन 2023 में इस बार भी पेपर में पूछा गया था। 23 के पेपर में भी आया था कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? आप बोलो गुरुजी ए मीटर हमने देखा है सर, ए मीटर ऐसा होता है, प्लस और माइनस इसमें तो चिन्ह होता है। अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर बच्चों वी लिखा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा है। बात करते हैं बच्चों की कुंडली। अच्छा, कुंडली क्या होता है? कुंडली भैया तार को अगर हम मोड़ देते हैं ना, कुंडली तार को अगर हम सिर्फ मोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये हमारा कुंडली बन जाता है। क्या बनता है? कुंडली बनता है। तो कुंडली में पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। क्या हम लोग तैयार हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कहते हैं कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ये 100% बच्चे सही करेंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि बच्चों किसी बल्ब से 1 मिनट में, 1 मिनट बोले तो टाइम कितना हो गया गुरुजी? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। और आवेश का मान कितना हो गया? आवेश है ना कितना बच्चों? 120 कूलाम है ना, आवेश का मान हो गया 120 कूलाम आवेश हो गया। बच्चों कहते हैं फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो कहते हैं 120 और टी है बच्चों 60, कटाएंगे हम इसको तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर बताओ बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 2 एम्पियर। अगर मैं कहता हूं कि 3 मिनट में, अगर मैं कहता हूं कि 3 मिनट में अगर 3 मिनट में 3600 कूलाम, 3 मिनट में 3600 कूलाम प्रवाहित हुआ, तो बच्चों धारा का मान बताओ। बताने वाले का सबसे पहला आंसर किसका आता है? मैं देखना चाहता हूं, जल्दी बताओ ना, धारा का मान क्या होगा? धारा का मान अगर 3 मिनट में 3600 कूलाम धन आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का मान बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर जी फार्मूला तो एक ही होता है, फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं कहता हूं कि ना कूलाम जो है 3600 है और समय हमारे पास दिया गया है 3 मिनट, बच्चों 3 ये मिनट है, सेकंड में कभी बनाओ तो सेकंड में 180 से भाग लगा दो, 180 से 0 0 कट गया, 18 दूना 36। मेरे बच्चे 20 एम्पियर धारा अगर आंसर है तो मुझे बताना यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर। हर एक बच्चे का 20 एम्पियर धारा है। एक बार बच्चों, एक बार सभी लोग शेयर कर देना बहुत तेजी में, एक बार आप सब लोग शेयर करेंगे। अगर 1900 बच्चे शेयर करेंगे तो 19 दूना 3800, कम से कम 3000 प्लस बच्चों के पास ये है ना, बच्चे जुड़ पाएंगे। तो एक एक बच्चों को आपको जोड़ना है जल्दी से। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास एक बार शेयर कीजिए बहुत स्पीड में, ताकि बच्चों हमारा जो परिवार है वो 3000 का लाइव में होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। यस गुरुजी, यस यस यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 10वां। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित बहते हैं ना, विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब हम बात करते हैं किसी चालक की, अगर हम बात करते हैं एक चालक मतलब एक है ना वायर, समझिए एक वायर है, उसमें जब प्यारे बच्चों विद्युत धारा चलता है, उसमें अगर विद्युत धारा का ऐसा प्रवाह होता है, तो बताइए उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों। अच्छा एक बात बताओ कि ये ना इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो आप कहेंगे सर ना इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेश है ना, क्या होता है? ऋण आवेश है ना, इस पर ऊपर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। जबकि बच्चों प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है। इस पर धन आवेश होता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि परमाणु विद्युता होते हैं, और आपसे अगर आपसे ये पूछें कि परमाणु जो होता है बच्चों, परमाणु जो है ये है ना विद्युता कैसे होते हैं, तो परमाणु विद्युता अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसके कितने मौलिक कण हैं? पूछा जाए बच्चों कि कितने मौलिक कण हैं, तो कहना गुरुजी मौलिक कण की संख्या कितनी है? 3 है। बच्चों आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप कहना गुरुजी न्यूट्रॉन पर क्या होता है? ये ना, ये बच्चों है ना, ये क्या होता है? उदासीन होता है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन है ना, टॉमसन भी बहुत लोग बोलते हैं ना, टॉमसन है ना, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, या फिर थॉमसन रहेगा है ना, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ जाए, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नहीं बढ़ेंगे, पहले बताइए कि 10 में आपका क्या स्कोर रहा। पहले 10 प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों का कितना आंसर सही रहा, एक बार मुझे जरूर बताना। अगर 10 में 10 सही हुआ होगा तो एक बार बच्चों हंसिए, एक बार मुस्कुराइए। आप टेंशन मत लीजिए, आपके सिलेबस को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार जरूर मुस्कुराइए, बताइए कि आपने 10 में से कितना सही किया है।
सर ये सब क्वेश्चन पूछा गया है क्या? हाँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि ऐसा कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूं 10/10 गुरुजी, 10/10, बहुत बढ़िया, बहुत सुकून मेरे बच्चे। जितेंद्र कुमार, धर्म कुमार, अंजित कुमार, रोहित कुमार, सागर कुमार, सबके 10/10 नंबर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यस, अभी तो 10 है, हमें 63 तक जाना है। यस गुरुजी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक कूलाम, क्या बोलता है कि है ना, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन की संख्या होती है? मेरे बच्चे, अगर पूछा गया प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि जितना प्रोटॉन होता है जितना प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। पूछा गया कितने प्रोटॉन होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बच्चों की एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 टू द पावर है ना -c कूलाम, इतना आवेश चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन बच्चों एक आवेश पर है ना, लेकिन बच्चों एक आवेश पर हम बात करते हैं, एक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 होना चाहिए बच्चों। कहां पर ऑप्शन है? तो देखो 6.25 गुना 10 टू द पावर 18, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। 22 में भी पूछा गया था और शायद ये क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया है, और हो सकता है मेरे बच्चे, हो सकता है मे भी 2024 में भी आ जाए। अगर हम बात करते हैं किसी चालक तार से, मैंने तुरंत बताया था, अगर एक चालक तार है, अगर इसमें हमारे इसमें अगर विद्युत धारा ना, अगर इसमें विद्युत धारा है तो इसमें गतिशील कण कौन से हैं? इसमें गतिशील कण कौन से हैं? तो आप लोगों से इसमें गतिशील कण है हमारे इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि प्यारे बच्चों हमारे परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों जो कि सह संयोजक बंधन बनाने में है ना मतलब क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 13 कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि आवेश बटा समय, आवेश बटा समय ये पूछा गया है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आपको पता है आवेश बच्चों यानी कि Q और समय मतलब T, ये ना Q/T किसका फार्मूला है? Q/T किसका फार्मूला है? तो आप कहेंगे गुरुजी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल, तो विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। यस सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आता है प्यारे बच्चों कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? मैंने आपको समझाया था बच्चों विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना एक धन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए, अनंत से लाने में जो कार्य किया जाए उसे बच्चों विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों पूछा इसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक मेरे बच्चे क्या होता है? तो हमने बताया था आपको क्या होता है बच्चों, क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वोल्ट। और प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1V = क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों कार्य बटा कार्य और बटा, हमने पढ़ा था ना कि कार्य बटा आवेश को लाने में जो कार्य किया जाए, तो बच्चों हमने पढ़ाया था आपको कि विभवांतर बराबर होता है ना, कार्य बटा कार्य किया जाए और वो भी आवेश को लाने में, कार्य बटा आवेश, यानी कि प्यारे बच्चों इसका फार्मूला है W/Q = W यानी कि J/C। तो प्यारे बच्चों V = क्या होता है? V क्या होता है? 1V होता है 1J/1C, हमेशा याद रखना बच्चों। और ये पूछा गया, आपसे पूछा वाट किसका मात्रक है? वाट बच्चों शक्ति का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का है, और है ना ओम किसका मात्रक? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि ओम किसका मात्रक है, आप सभी लोग जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन नहीं बच्चों, अच्छा सॉरी, अनंत से लाने में जो कार्य किया जाए उसे विभव कहते हैं। माफ कीजिएगा बच्चों, रॉन्गली हो गया। अनंत से लाने में जो हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बच्चों विभव कहते हैं। सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, उसको विभव कहते हैं। और बच्चों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए उसे विभवांतर कहते हैं। ये मैंने आपको खुद पढ़ाया था बच्चों। सॉरी बच्चों, सॉरी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फिर से कहता हूं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु में लाने में जो कार्य किया जाए उसे विभव कहते हैं। और बच्चों अनंत से अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है ना जाने में, जब है ना
एक आवेश को, एक धन आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाए हम उसे विभवांतर कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों सॉरी, ठीक है ना, लेकिन दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 से लेकर के 1 के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्टमीटर का अल्प मापांक बताइए। 20 विभाजन चिन्ह है, मतलब 20 से भाग करना है। 0 से 1 के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, 0 से 1 के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है। तो बच्चों 0 से 1 के बीच में है ना, मैं इनकी 1 तक में ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा वोल्टमीटर मान लीजिए, और बच्चों ऐसे करके दिया गया है, और इसके बीच में 0 से है ना 1 तक में 20 विभाजन चिन्ह है। तो 20 से भाग करना है बच्चों 1 को। 20 से अगर हम 1 को भाग करते हैं तो सही उत्तर क्या आता है, अगर बच्चों 1 को 20 से भाग करते हैं तो 0.05 वोल्ट हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों अल्प मापांक 0.05 होगा, 0.05 सही है ना। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आता है 16 कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर, विभव या विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है, हमारा एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें मापते हैं हम लोग। धारा अगर मापें तो बच्चों मापने के लिए होता है ए मीटर, और हम विभवांतर माप रहे हैं तो उसके लिए होता है वोल्ट मीटर। अच्छा ये बताइए कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो किसमें अंकित रहता है। वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो किसमें अंकित रहता है। आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो अंकित रहता है वी में अंकित रहता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो गुरुजी मेरे इसे समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका अगर पूछा जाए कि प्यारे बच्चों इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो आदर्श प्रतिरोध है वो कितना होता है वोल्टमीटर का, तो आप बोलोगे गुरुजी वोल्टमीटर का आदर्श प्रतिरोध जो है अनंत होता है। वोल्टमीटर का आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, कहते हैं कि वोल्ट बराबर है वही क्वेश्चन जो हमने पूछा था, जल्दी से कीजिए सर इसको, है ना, कि 1 वोल्ट बराबर है, 1 वोल्ट बराबर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि 1V इज इक्वल टू 1J/1C, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कुलाम, है ना, जूल बटा कुलाम। ऑप्शन नंबर ए सही है, जूल बटा कुलाम 110% सही है। यस सर, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएं। हाँ लो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ा दीजिएगा सर। 18 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है बच्चों। हमने पढ़ा था यहां पर V बराबर दिया है 12 और कुलाम यानी C बराबर दिया है 2। आपको पता है हमें निकालना है कितना कार्य, कार्य का से मात्रक जूल यानी J निकालना है। आपको फार्मूला पता है, आपको सिंपल सा फार्मूला पता है बच्चों कि V बराबर होता है J/C। ये हमारा फार्मूला है J/C। V का मान है 12, J का मान मालूम नहीं, C का मान है 2। तो प्यारे बच्चों J इज इक्वल टू होगा 12 दूना 24 जूल। कितना होगा, 24 जूल हमारा सही उत्तर है। ध्यान से कोई बच्चा देख सकता है तो बताओ कितना होगा, 24 जूल। सभी बच्चे का आंसर है गुरुजी 24 जूल हमारा सही उत्तर है, सही उत्तर है 24 जूल। मान लेते हैं बच्चों कि मैं कहता हूं कि जूल बराबर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जूल बराबर लिखा है बच्चों 10। क्या लिखा है, 10 लिखा है। और V बराबर अगर लिखा है मान के चलो 60, तो बताओ कितने कुलाम। C बराबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, सही उत्तर क्या होगा। आप बोलोगे सर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है V इज इक्वल टू J/C। V का मान है 60 और J का मान है 10 और C का मान मालूम नहीं। तो प्यारे बच्चों 60 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 60 है ना, 60 एक का ना 10 एक कम 10 10 60 6 बार में तो ना 6 C बच्चों बराबर 1, तो C बराबर 1/6 1/6 बच्चों, 1/6 6 नहीं होगा, 1/6 होगा, 1/6 आंसर होगा, नॉट 6 नहीं होगा, 1/6 होगा, 1/6। आप लोग गलत कर रहे हैं 1/6 होगा बच्चों, ठीक है। C का मान पूछा है तो 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं कि V बराबर क्या होता है, फिर से पूछा गया है कि V बराबर, कीजिएगा आंसर पोल जल्दी सर, कि वोल्ट बराबर पूछा गया क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है। अब
आपको पता है कि वोल्ट यानी V बराबर क्या होता है, आंसर कीजिएगा। आपके पास प्यारा सा पोल किया गया है और आप सभी प्यारे बच्चों अपने अपने पोल का आंसर देंगे और मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं, है ना, कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं, मैं ये भी देखना चाहता हूं। हाँ, कितना आंसर आ गया, 350, चलो 1000 आंसर आ चुके हैं लगभग। ठीक है, आंसर है बच्चों कि J/C, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इस क्वेश्चन को जो बना लेगा समझो बहुत बुद्धिमान होगा। बना के दिखाओ जल्दी से। सर पूछा है कौन सा सही है। बच्चों पहले हम लोग उसी पर बात करते हैं जो हमने पढ़ा था, V बराबर J/C, यानी वोल्ट बराबर हमने पढ़ा था कि वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम। और यहां पूछा गया है बच्चों जूल बराबर, यहां जो हमारे सारे ऑप्शन हैं वो जूल बराबर हैं। तो आप कहोगे सर जूल बराबर अगर निकालना है गुरुजी इसके नीचे 1 होता है। अगर मैं जूल बराबर निकालूं तो जूल गुना 1, तो हम कह सकते हैं जूल बराबर प्यारे बच्चों ये हो गया वोल्ट गुना वोल्ट, कोना कोनी वोल्ट और गुना कुलाम, वोल्ट गुना कुलाम। तो प्यारे बच्चों ये हमें सही लग रहा है कि जूल बराबर वोल्ट गुना कुलाम, जो कि कौन सा ऑप्शन है, वोल्ट गुना एम्पियर, नहीं भैया एम्पियर नहीं, जूल बराबर कुलाम गुना वोल्ट या वोल्ट गुना कुलाम, बात तो एक ही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आपका साथ बहुत प्यारा रहा। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब बताना बिल्कुल ईमानदारी से कि 20 में से मेरे बच्चे ने कितना सही किया, 20 में से आपने कितना सही किया, जल्दी। हाँ अधिकांश बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20/20 शिवम कह रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे जो 20/20 कह रहे हैं, कुछ लोग 19 भी हैं, 18 भी हैं, 17 वाले भी हैं। ठीक है, सब लोग मिलकर के एक बार क्लास को लाइक करना बच्चों, है ना। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सब लोग एक साथ अभी लाइक कर दीजिए, ताकि 2000 बच्चे जुड़े हैं तो 2000 प्लस लाइक भी होने चाहिए। बढ़ जाए आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम कौन सा है। इसमें ओम का नियम कौन सा है। आप कहोगे सर जी ओम का नियम में हम लोगों ने पढ़ा था एक ही फार्मूला बच्चों, V बराबर IR, ये हमारा ओम का नियम था बच्चों। और आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम किसने दिया था, तो आप कहोगे सर ओम का नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ये कॉलम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, उन्होंने ओम का नियम कब दिया था, और मैं बताता हूं कि बच्चों वो कहां के थे, जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के थे। उन्होंने कहा था कि यदि प्यारे बच्चों किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, सॉरी, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, तो प्यारे बच्चों ताप या ताप क्रम में परिवर्तन ना हो, ये उन्होंने कहा था। तो प्यारे बच्चों ओम का नियम कब दिया गया था, तो 1826 ईस्वी में, कहीं कहीं पर 1827 भी मिलता है। उन्होंने कहा था V, है ना, V बराबर IR बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ओम के नियम से हमें मिला है, ये ओम के नियम से हमें मिला है। बहुत ही प्यारा सा है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि V का मान 220 है ना, आई मुझे मालूम नहीं, और अगर प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मान, अगर मैं कहता हूं कि 55 ओम है, तो बताओ बच्चों धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग बहुत छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे और विद इन सेकेंड इसका आंसर बताएंगे। गुरुजी फार्मूला हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है IR, V का मान दिया है 220, तो लिखेंगे 220 बराबर I गुना R का मान 55 लिखेंगे, 11 पचे 55, 11 दूनी बना 11 दूना 22, 5 से कटे 4 बार में, तो बच्चों आई का मान 4 एम्पियर होगा। ये सभी बच्चों को मालूम होगा, ध्यान दीजिएगा। सभी के आंसर एक साथ आ रहे हैं, 4 एम्पियर 4 एम्पियर और 4 एम्पियर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रियोस्टेट। सॉरी बच्चों नहीं पढ़ाया था, सॉरी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बना देंगे। रियोस्टेट के बारे में आप लोग देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट कभी अगर आप लोग ITI पॉलिटेक्निक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर रियोस्टेट नाम का एक पूरा टॉपिक बहुत लंबा है। पूछा गया है कि रियोस्टेट का उपयोग ना उद्देश्य क्या होता है, और इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है बच्चों, है ना, स्टेबलाइजर वगैरह सब में बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट, यह है रियोस्टेट आप देख रहे हैं,
का क्या उद्देश्य है? धारा की मात्रा को बढ़ाना, धारा की मात्रा को कम करना, या धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो है धारा को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। रियोस्टेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट बच्चों एक है ना, हम कह सकते हैं इक्विपमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करने का काम करते हैं रियोस्टेट, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। यस सर, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि आर ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है? उलझ मत जाना, उलझ मत जाना बच्चों। फार्मूला पूछा है कि आर बराबर कौन सा सही है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था और आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा पोल आया होगा। फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर होता है आई आर। अगर आपको R निकालना है तो ये मल्टीप्लाई है, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई बच्चों। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो पहले बच्चों हम कह सकते हैं V अपॉन आई, ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V अपॉन आई। अगर आपसे ये पूछा जाता कि भैया I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा V अपॉन R, ठीक है ना। बहुत सिंपल, अगर आपको R निकालना है तो अगर मैं कहता हूं बच्चों की V बराबर 200 है ना, 200 वोल्ट है, और I का मान है ना, I का मान प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 4 एम्पियर है, तो बताइए प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आप शॉर्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं कि जो R का फार्मूला है, R बराबर होता है V अपॉन आई। शॉर्ट फार्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V का मान 200 है और I का मान बच्चों कितना 4 है, कटा देंगे तो 50। और जब भी हमारा धारा निकलता है, सॉरी जब भी हमारा प्रतिरोध निकलता है ओम में, तो 50 ओम सही उत्तर होगा। 50, 50, 50, 50 बिल्कुल सही है सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पूछा गया किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच में कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है बच्चों? हमारे पास 3 संबंध हैं। कौन सा संबंध सही है? R बराबर पूछा है, अभी तुरंत हमने निकाला था कि बच्चों R बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, अभी तुरंत हमने पढ़ा था, है ना। V है ना, R बराबर होता है V अपॉन आई। अब चलिए देखते हैं कौन सा सही है। चलिए सर, बोल हो गया है। हाँ आइए जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। बताइए बच्चों सही उत्तर क्या है? बहुत ही प्यारा सा आंसर होना चाहिए। तो R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, V अपॉन आई। सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों कहते हैं कि एक है ना, एक विद्युत हीटर की कुंडली। बच्चों पहले ये बताओ कि विद्युत हीटर की कुंडली किसका बना होता है? कल मैंने पढ़ाया था गुरुजी, विद्युत हीटर की जो कुंडली होता है ना गुरुजी, वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। अच्छा नाइक्रोम का बना होता है, यस यस नाइक्रोम का। कहते हैं जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है। तो बच्चों प्रतिरोध यानी R 55 ओम है और 220 वोल्ट यानी V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है बच्चों। तो स्रोत से जो विद्युत धारा ली जाती है उसका मान बताइए। I बराबर आपसे पूछा है, I का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। I का मान पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है I का? I का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू बताओ फॉर्मूला ऐसे देखो ना, V बराबर आई आर होता है ना। तो V का मान है 220, I मालूम नहीं है, R का मान 55, 55 चौके 220। तो प्यारे बच्चों I का मान 4, यानी आप कह सकते हैं I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। कितना बच्चों? 4 एम्पियर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं? जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने देखा था बच्चों का कमेंट आ रहा था गुरुजी हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संख्यात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर के आसान आसान क्वेश्चन बना सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए तो। हाँ सर हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है ना सर। एक पोल कर दीजिए, क्या आपको न्यूमेरिकल आता है? खाली नहीं तो सिर्फ कुछ लिख करके यस नो कर दीजिए बस, है ना। क्या बच्चों आपको न्यूमेरिकल आता है ना? न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ आता है लिख के यस नो कर दीजिए। क्या आपको न्यूमेरिकल आता है? जल्दी से यस 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 यस। अधिकांश बच्चे कह रहे हैं यस। मैं जानना चाहता हूं कितने प्रतिशत बच्चों को आता है ना। मैंने कुछ फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा बच्चों। फार्मूला मैंने पढ़ा था कि है ना I इज इक्वल टू है Q अपॉन T, ठीक है। V बराबर पढ़ाया था J अपॉन C, V बराबर मैंने पढ़ाया था I R, ठीक है ना। और पहले बच्चों R का ना, और मैंने बताया था पावर निकालने का 3 फार्मूला है ना, VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये सब फार्मूला था। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला को रिवीजन करते रहना बच्चों, सारा खेल हो जाएगा। ये
ये मैंने कुछ फार्मूले पढ़ाए थे आपको, सारे फार्मूले आपको पता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का अच्छा चालक बताइए कौन सा है? विद्युत का, मेरे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है या चांदी है? तो सबको पता है एक साथ कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी ही होता है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि 100 mg यानी कि मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम चांदी से कितना लंबा तार खींच सकते हैं? तो 100 मिलीग्राम चांदी से हम लोग कितना लंबा तार खींचेंगे? तो केमिस्ट्री में पढ़े थे कि 200 मीटर तार खींच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो आम मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होता है, वो कितना है ना, वो कितना प्यारे बच्चों मतलब कि इसको हम कह सकते हैं ना कि आम मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है। तो पहले बच्चों मैंने बताया था कि आम मीटर जो होता है, आम मीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो आदर्श प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आम मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। यानी पहले बच्चों कह सकते हैं कि आम मीटर जो है ना, आम मीटर जो है वो विद्युत धारा को बहुत कम, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम रोकता है। अर्थात बच्चों इसका प्रतिरोध छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? तो आंसर कहना बच्चों बहुत छोटा होता है। क्या कहना? बहुत छोटा, ठीक है। इसका सही उत्तर है कि आम मीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है बच्चों आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है, कीजिएगा सर पोल बढ़िया से। 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, आप कहेंगे सर तंतु, क्या बोले? तंतु या फिलामेंट, अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। ये बना होता है किसका? ये बना होता है किसका बताओ? ये बना होता है टंगस्टन का। बच्चों टंगस्टन जो है इसका बताओ, टंगस्टन के क्या खासियत होते हैं, टंगस्टन के क्या गुण होते हैं? तो आप कहेंगे सर टंगस्टन का गुण ये होता है कि इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध कम बच्चों। और अगर हम बात करते हैं इसका गलनांक उच्च होता है। कोई बच्चा अगर पढ़े हैं तो आप है ना, आप मुझे बताइए कि इसका गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? आप हंसेंगे और कहेंगे गुरुजी इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस में ये हमें तप्त श्वेत उष्णा, श्वेत प्रकाश देने लगता है? तो कहते हैं सर ये है ना, ये हमें प्रकाश कितने में देता है? तो 2700 डिग्री सेल्सियस में ये हमें प्रकाश देने लगता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बच्चों हमने पढ़ा था नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है इसके अंदर में। हमेशा आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? प्यारे बच्चों सॉरी ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है ना। सबसे अच्छा चालक छोड़ दीजिए सर इसको है ना। तो आंसर क्या होगा? चांदी सबसे अच्छा चालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 30 है ना, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, MVVI प्रश्न है कि बच्चों किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक है ना। मेरे बच्चों किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक, एक होता है प्रतिरोध, बच्चों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण है बच्चों, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधकता, भाई साहब बहुत खतरनाक है ना। प्रतिरोधकता की बात करते हैं, ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। आपको मैंने बताया था ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर बच्चों, ओम मीटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आपको मैंने बताया था कि किसी चालक का ताप बढ़ने से उसके प्रतिरोध हाँ, ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो प्यारे बच्चों ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। कितने बच्चों ने हमारा ज्ञान बचा के रखा है? बताना बच्चों कि चांदी और लोहा में किसका प्रतिरोध ज्यादा है? चांदी और लोहा में किसका प्रतिरोध ज्यादा है? बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा है? प्रतिरोध का मतलब होता है कि बच्चों विद्युत धारा को बहने नहीं देना, इलेक्ट्रॉन को रोकना। दोनों में से ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है? जल्दी बताओ तेजी में। अगर मैं बात करता हूं कि चांदी और लोहा में किसका प्रतिरोध हाई होता है, तो बच्चों जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर देखिए इसमें लोहा जो है, लोहा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रोकता है, इसलिए उसमें धीरे धीरे जाता है। तो सिंपल सी बात है लोहा बच्चों, क्या होता है? लोहा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं बच्चों पहले 30 में आपने कितना सही किया बताना मुझे, जल्दी से बताओ। 30 क्वेश्चन में से है ना, क्योंकि आधे हमारे टेस्ट खत्म हो गए हैं। 30 में से मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सही उत्तर किया जल्दी बताओ। 30 में से है ना, 30 में से आपका स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में। यस 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 सर लोहा। बहुत सारे बच्चे चांदी कह रहे थे, नहीं बच्चों चांदी का प्रतिरोध ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें विद्युत धारा बहुत तेज बहता है, ठीक है। लोहा ठीक है 30/30 गुरुजी
यानी इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन गलती नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाए आगे। हाँ सर 28 30/30, वेरी गुड। लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसा मैटर है जहां चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। प्यारे बच्चों, अगर हम चालक लेते हैं और उसकी लंबाई हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो प्रतिरोध निर्भर करेगा, 100% करेगा। दूसरा आता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल बच्चों अगर पतला होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वायर पतला है और कोई है ना वायर मोटा है तो इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करेगा, क्योंकि पतले वायर में इलेक्ट्रॉन है ना, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं पार हो पाएगा, है ना, इस पर बहुत तेजी से ना। तापमान पर, टेम्परेचर पर भी बच्चों निर्भर करता है। अगर हम लोहा को थोड़ा ठंडा कर दें तो उसमें बिजली जो है ना बहुत तेज चला जाएगा, यानी उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो बच्चों किस पर निर्भर करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? यानी किसी भी चीज को हम गर्म करेंगे तो वो और इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। लोहा को गर्म कीजिए, बहुत गर्म कीजिए, एक समय ऐसा आएगा जबकि इलेक्ट्रॉन बिजली पार हो ही नहीं पाएगा ज्यादा गर्म होने पर। ठंडा लोहा में बहुत तेज बिजली जाता है, ठीक है, झटका भी मारता है ना। तो बच्चों चालक है ना, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब ये भी क्वेश्चन बनने लगा प्रतिरोध का ऐसे मात्रक बच्चों, जूल किसका मात्रक है? गुरुजी जूल तो ऊर्जा का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट बोलेंगे विभव और विभवांतर का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक है। पूछा जाए बच्चों एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर हमारे विद्युत धारा का मात्रक है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों की कुल प्रतिरोध क्या होगा? मान लीजिए बच्चों कि हम समांतर क्रम में जुड़े हैं 3 प्रतिरोध। कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, है ना, समांतर क्रम में 3 जुड़े हैं। पूछा गया है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध होगा। समझिएगा नहीं तो 1 नंबर बर्बाद हो जाएगा। समझे, टाइम दे प्लीज, टाइम दीजिए। समझिए कि अगर हम समांतर क्रम में, बहुत वीवीआई है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने पर, अभी मान लेते हैं कि 3 है, 2-2 है ना, समांतर क्रम में 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध को हम जोड़े हैं, तो कुल वैल्यू कितना हो गया सर? कुल वैल्यू हो गया 3/2, 1/r का वैल्यू। अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो हो गया 2/3 हो गया। 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.66 ओम। अगर बच्चों पूछा गया है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने पर, घटा दीजिए, एक को मिटा दीजिए, घटा देंगे हमने है ना, 3 के जगह में हमने कितना कर दिया? 2 कर दिया। अब इसको बनाओ 1/2 + 1/2, हमने एक संख्या घटाया है तो बच्चों 2 और ऊपर हो गया 2 तो कट के आ गया 1। क्या गया? 1। तो ये 1/r का वैल्यू 1 है तो r का वैल्यू भी 1 होगा। बच्चों ये बताओ, हमने संख्या घटाया तो हमारा आंसर ज्यादा आया या कम आया? ज्यादा आया या कम आया? तो समांतर क्रम में अगर घटाएंगे तो बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, उल्टा तो बढ़ता है, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है। नोट करके लिख लीजिए, नोट। श्रेणी क्रम बोलो, श्रेणी क्रम सीधा, और समांतर क्रम बोलो समांतर क्रम, जल्दी से बोलिए, समांतर क्रम बोलिए उल्टा, ठीक है ना। यहां अगर हम संख्या बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, यहां संख्या बढ़ाएंगे तो घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा काम करता है, ठीक है ना। तो बच्चों श्रेणी क्रम सीधा और समांतर क्रम उल्टा। गलती करोगे यस और नो? बताओ गलती करोगे? नहीं सर, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रेणी क्रम में होगा तो सीधा, समांतर क्रम में उल्टा, बात खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। बस यहीं पर फंसते हैं बच्चे, इसको शायद ही कोई सही कर पाएगा, शायद। सर पोल कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, शायद ही कोई बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा, देखना, शायद बोला है। समझिएगा, R ओम वाले प्रतिरोध है ना, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को मान लेते हैं कि R ओम प्रतिरोध है,
समांतर क्रम में जोड़ेंगे कैसे? तो 1/r इज इक्वल टू, पढ़े होंगे आप लोग, 1/r1 1/r2 1/r3 ऐसे जोड़ते हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बोला गया है यहां पर कि जो प्रतिरोध है वो r ओम है, तो यहां भी लिखेंगे 1/r, यहां भी लिखेंगे 1/r, यहां भी लिखेंगे 1/r, और कब तक लिखते चलेंगे कि n संख्या, इसकी संख्या n है, तो सिंपली समझो ना कि एक ही लिख करके इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या n है तो प्यारे बच्चों n से गुणा करते हैं तो 1/r की जो वैल्यू है वो कितना आ गया? n गया ऊपर, n/r, n/r है 1/r का मान, 1/r का मान है n/r। अगर मुझे r निकालना हो तो बच्चों इसको हम उल्टा देंगे, जब उल्टाएंगे तो r इज इक्वल टू आएगा r/n, r/n, सही उत्तर होगा r/n। अगर किसी बच्चे ने सही किया है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, गुरुजी मेरा सही हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यही एक क्वेश्चन बच्चों जो कि टॉपर बनाता है, जो एक बच्चा कहता है गुरुजी मेरा 476 आ गया, और एक बच्चा कहता है गुरुजी 477 आ गया, ये बिहार टॉपर लिस्ट में शामिल होता है, टॉप 10 में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद रखना, एक एक क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन है जो बच्चों, आसान क्वेश्चन तो कोई भी बना लेता है, समझ रहे मेरी बात को? आसान तो कोई बना लेता है, समझ रहा हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 36। 10 ओम और 20 ओम के ये कौन सा नियम है? एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम पूछा है। आप सबको पता ना कि श्रेणी क्रम क्या होता है? सिंपली जो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, बच्चों 10 और प्लस का 20, सिंपली आंसर होगा 10 प्लस 20 30, बस जोड़ आना चाहिए, है ना? श्रेणी क्रम में तो सिर्फ जोड़ आना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत सेल से प्राप्त से धारा प्राप्त, है ना, धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया बच्चों, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, लेकिन आप बना सकते हो। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, देखो विद्युत सेल की बात है, वोल्टेज सेल नहीं है, विद्युत सेल है। धारा प्राप्त करने पर उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? ये हमारा विद्युत सेल है, समझो विद्युत सेल है। पूछा गया जब हम धारा प्राप्त करते हैं विद्युत सेल से धारा प्राप्त करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, विभवांतर का मान जो है विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। गलत बच्चों, याद रखना इस क्वेश्चन को कि ये विद्युत वाहक बल से कम होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं इसको रटवा देता हूं कि ये विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। मैं इसको रटवा रहा हूं, सॉरी बच्चों, विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। कभी हुआ तो इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 से आइए। जब एक से अधिक प्रतिरोधक, है ना, एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? जब मैं आपको श्रेणी क्रम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों की श्रेणी क्रम में एक चीज जो है वो समान रहता है। बताओ वो क्या है? आपको मैंने बताया था बच्चों, श्रेणी क्रम में आपको बना करके पहले बताओ, है ना, श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है? मैंने बताया था कि भैया अगर मैं श्रेणी क्रम में ध्यान देते हैं, अगर मैं किसी एक, है ना, किसी एक रेजिस्टेंस को जोड़ता हूं, फिर बच्चों मैं दूसरे को जोड़ता हूं, और फिर मैं तीसरे को जोड़ता हूं, और उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर आकर के मैं क्या करता हूं, एक यहां पर बैटरी को यूज करता हूं, है ना, बैटरी, है ना, सेल का यूज करता हूं, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव सेल का यूज करता हूं। मान के चले कि 12 वोल्ट की बैटरी का हमला, है ना, सेल का या फिर बैटरी का यूज करता हूं, और यहां पर प्यारे बच्चों तो इसमें अगर जो हमारा करंट जाएगा यहां पर मैं लगा देता हूं, यहां पर स्विच है ना, यहां पर स्विच लगा देता हूं, तो बच्चों इसमें धारा का जो मान आई जो है, आई बच्चों श्रेणी क्रम में यही होता है ना कि आई जो है ना वो तीनों मशीन पर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तीनों में श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है। करंट से मैंने बताया था आपको ना कि श्रेणी क्रम में करंट इज, बताओ, करंट सेम, एंड वोल्टेज, वोल्टेज बताओ, वोल्टेज क्या होगा गुरुजी? वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट, इन सभी का वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। जबकि पास क्रम में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे क्या है ऐसा चीज, क्या है जो पूछा गया है, कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो वो है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी करंट जो है वो हमेशा समान होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है? ये तो बायोलॉजी में भी पूछा गया था एक बार कि 1 जूल बराबर, ऐसे फिजिक्स का टॉपिक है, सॉरी बच्चों, है ना, कि 1 जूल बराबर क्या होता है? तो मेरे बच्चे 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, ऊर्जा? क्योंकि ये बच्चों ऊर्जा हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं ना, ऊर्जा, इसलिए ये क्वेश्चन बायोलॉजी में भी एक बार पूछा गया था कि 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। कितने होते हैं कैलोरी ऊर्जा बच्चों ना?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक मेरे बच्चे जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा को प्यार से हम कहते हैं यूनिट। बच्चों क्या बोलते हैं? यूनिट। और एक यूनिट में कितने होते हैं? तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये कैलोरी किसका मात्रक है? तो ऊष्मा का ऐसे मात्रक होता है कैलोरी। जूल किसका मात्रक है ना? जूल किसका है? तो ये प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट 40 में बताइए कितना सही हुआ आपका? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से मेरे बच्चों ने कितना क्वेश्चन सही किया? जल्दी बताना, टाइम भी बहुत कम है, 15 मिनट मात्र मेरे पास बचे हैं। जल्दी से 40 में आपने कितना सही किया? जल्दी बताओ। 40 में 40 क्वेश्चन। यस 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 गुरुजी, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना बेहतरीन तरीके से इसको देख रहा हूं। आइए बच्चों, कहते हैं कि विद्युत फ्यूज, आपको मैंने पढ़ाया था कल बच्चों, मैंने पढ़ाया था विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जहां मैंने हीटर के बारे में, आयरन के बारे में, विद्युत फ्यूज के बारे में, बल्ब के बारे में मैंने समझाया था। तो कहते हैं बच्चों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? फ्यूज जो है बच्चों किस प्रभाव पर काम करता है? तो बच्चों ध्यान देना, अगर ज्यादा विद्युत धारा बहेगा तो ऊष्मा होगा, ऊष्मा की वजह से विद्युत फ्यूज गल जाता है बच्चों। तो विद्युत फ्यूज जो है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, याद रखना, विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज का जो तार होता है बच्चों वो किसका? जस्ता बच्चों, या लेड, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज को हम लोग, है ना, फ्यूज हमें लघु पतन यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट और अति भारण यानी ओवरलोडिंग से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर आपको मैंने कल दिखाया था बच्चों, बहुत सारे हीटर मैंने दिखाए थे। एक नॉर्मल हीटर इस तरह से भी होता है, इलेक्ट्रिक रोड होता है। ये हीटर क्या होता है? इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये पानी गर्म कर देता है, ठीक है ना। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? वो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है ना। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर दे, वो कौन कर सकता है? तो बच्चों वो एक ही चीज है, वो है हमारा रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध ही वह गुण है जो विद्युत धारा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकता है। वो बच्चों प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछा गया है, जो बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग खरीदते हैं, हमारे घर में बिजली आती है तो किस में आती है ना, तो वो आते हैं वाट में, वाट घंटा में, किलोवाट घंटा जिसे यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है? ये बच्चों केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इसको डाल दिया गया है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, किसका जल होता है? तो बच्चों आपने सुना होगा, है ना, जल का, है ना, किसका अर्थ जल होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो बच्चों जल में क्या होता है ना, इसका है ना हाइड्रो का अर्थ जो है वो जल होता है। हाइड्रो का अर्थ जो है वो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया। शक्ति, वाट बच्चों शक्ति का ही तो मात्रक है। पी फॉर्मूला, P बराबर VI, P बराबर V²/R और P बराबर बच्चों I²R। 3 फॉर्मूला होता है शक्ति को निकालने का, ये वाट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ओम का नियम लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। क्वेश्चन कहता है, ओम का नियम कहता है भैया एक के फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनता है, V बराबर IR। V कहता है कि हम हैं 220, तो बैठा दीजिए भाई 220। I कहता है कि हम हैं 2 एम्पियर, तो 2 गुना R निकालना है, 2 का 2 से कटा दीजिए, 11 दूनी 22। तो बच्चों बताओ कि जो बल्ब है उसका प्रतिरोध कितना है? बल्ब का प्रतिरोध है 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही है, 110 ओम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 kWh, या कहते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 यूनिट किसके बराबर होता है? तो बच्चों 1 यूनिट बिजली जो है वो किसके बराबर होता है? तो 3 यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, 3.6 गुना 10⁻6 10 की घात 6 जूल होता है। यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है,
कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान बताइए। एक ही फार्मूला, पावर का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात वाट पर आने लगा, शक्ति पर आने लगा। तो बच्चों पावर का फार्मूला मैंने पढ़ाया था आपको कि प्रवाहित धारा बताइए। पावर का फार्मूला क्या पढ़ाया था कि पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, पी बराबर वी आई होता है। अब कहते हैं एक बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट का है, तो 100 रखेंगे बराबर V का मान है 250, 250 गुना I निकालना है, तो I इसके नीचे आ जाएगा, ये 0 0 काट दीजिए, है ना। अब फिर क्या हो जाए 10 बटा हो जाएगा 25 बराबर निकलेगा I, दुक्का दो से सॉरी 5 के पहले से 2 बार में और 5 बार में 2 बटा 5 I, जिसको हम लोग अगर पॉइंट में निकालें तो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर होगा बच्चों, 0.4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत भी होता है। देखो यहीं पर पढ़ के देखो कैसा क्वेश्चन लगता है, कितना भयानक है। कुछ है इसमें, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है और 100 वाट का उसका पावर है, अंकित है। जब इसको 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसको धारा निकालना पड़ेगा, किसी भी हाल में बिना धारा निकाले शक्ति कहां से निकालोगे। तो पहले ये बताओ 220 वोल्ट है और 110 उसका पावर लिखा है, तो पहले उस बल्ब में है ना, तो पहले उसमें धारा का मान निकालिए, तो उससे धारा कितना बहेगा। तो P बराबर होता है बच्चों भी आई, तो P का मान नहीं मालूम है क्या, हाँ सर मालूम है, ये है कि यहाँ पर दिया है 100, तो 100 बराबर V का मान कितना है 220 है, गुना I मालूम नहीं, तो I पहले निकाल लीजिए, 0 0 कट गया है ना, 2 से कटाएंगे 11 बार में और 2 से कटाएंगे 5 बार में, तो 5 बटा 11, तो धारा का मान जो है वो 5 बटा 11 एम्पियर है। अब हमसे ये पूछा है कि यदि हम इसको 110 वोल्ट पर जोड़ दें तो उससे कितना शक्ति, है ना, तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो आपको I मालूम है और V मालूम है, P निकालना है, P का फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर भी आई, V का मान दिया है 110 और I अभी तुरंत निकाले हैं 5 बटा 11, 11 कट गया, 10 बार में 10 पचे 50, तो बच्चों बताओ शक्ति कितना है 50 वोल्ट, है ना, वाट माफ कीजिए 50 वाट, 50 वाट, 50 वाट सबका आंसर है 50 वाट, 50 वाट बच्चे का आंसर है 50 वाट। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट 50 में कितना सही हुआ आप लोग बताइए मुझे बच्चों कि 50 में आपका कितना क्वेश्चन सही किया आप लोगों ने। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने 50 में से कम 45 तो किया होगा, हर बच्चे ने कम से कम 45 प्लस सही किया होगा। जल्दी बताओ कितना सही हुआ आपका। यस सर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर भी शुरू करना है, मैथ है बच्चों, बहुत कम टाइम मेरे पास है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी पावर का फार्मूला नहीं है, बताओ पावर का कौन सा फार्मूला नहीं है। बच्चे को मैंने रटाया है भैया, पावर का 3 फार्मूला, पावर का 3 फार्मूला, जल्दी बोलो कौन कौन सा। गुरुजी P बराबर भी आई, P बराबर भी स्क्वायर बटा आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये फार्मूला कहां से आ गया, ये फार्मूला कहां पैदा हो गया, आई आर स्क्वायर, ये पावर का फार्मूला नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा, तो विद्युत शक्ति को निरूपित यानी पावर को निरूपित नहीं करेगा आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। फिर से वही बात है, वाट के बराबर होता है। तो वाट क्या है बच्चों, वाट क्या है, तो वाट मात्रक है शक्ति का, और शक्ति बराबर हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा के खपत की दर को या ऊर्जा के व्यय की दर को, तो ऊर्जा के व्यय की दर को, तो ऊर्जा और बटा दर मतलब समय दर मतलब समय ऊर्जा का होता है जूल और नीचे समय होता है एस। तो प्यारे बच्चों जब भी कहेंगे वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कुलाम मत कहना, बहुत पीटा जाएगा ना, जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, जे बाय एस। तो W बराबर होता है J बाय S। क्वेश्चन नंबर आता है 53 कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, सब बच्चे के लिए, बच्चा ऐसा क्वेश्चन है। पूछा है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ये तो सबको पता है ये होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 जूल, कहाँ लिखा है ऑप्शन में, कहीं नहीं लिखा ना, 3.6 जूल कहाँ लिखा है, यहाँ भी तो गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 9 जूल दे दिया। ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो ये है बच्चों 2023 में पूछे गए 10 प्रश्न। अब यहां तक था हमारा
यहां तक था, क्या बताओ, यहां तक था 2022 तक का, यहां तक के जो प्रश्न थे ये 2022 तक के थे। अब हम बात करते हैं जो इस वर्ष पूछा गया है। तो कितने बच्चे एक्साइटेड हैं? यस सर, यस सर, जल्दी बताओ। 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो इस वर्ष पूछे गए थे, सिर्फ इस साल, सिर्फ इस वर्ष पूछे गए थे 10 क्वेश्चन बच्चों। दस ऐसे प्रश्न जो सिर्फ इस वर्ष पूछे गए थे, इस वर्ष पूछे गए थे मेरे बच्चे, इस वर्ष। आइए आने दीजिएगा आंसर गुरुजी, आने दीजिएगा, आने दीजिएगा। लीजिए बच्चों, इस साल पूछा गया पहला क्वेश्चन, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है किस उपकरण में? आपको पता होगा, आपके सामने कुंडली लगा है, बहुत अच्छा लगाया गया है कुंडली, इसी को कुंडली कहते हैं। वोल्टमीटर में होता है, एमीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। पहला का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन 2023 के प्रश्न में, इस बार आपके बड़े भाई ने, आपकी बड़ी दीदी ने, आपके गांव के, आपके कोचिंग के बड़े भैया दीदी ने इसका आंसर दिया होगा। इस साल पूछा गया था क्वेश्चन इस चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इस चैप्टर से, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? इस वर्ष पूछा गया है, इस वर्ष पूछा गया है आवेश का एसआई मात्रक, सबको पता है आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी। आप होते तो क्या मारते? इस बार इस क्वेश्चन में आप होते तो क्या मारते? एक ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच में 20 विभाग हैं। ए मीटर का अल्पांक ज्ञात कीजिए। बच्चा वाला क्वेश्चन है, भाग लगता है जब भी पूछा जाएगा भाग। ये क्वेश्चन पूछा है कि 0 से लेकर के 2 के बीच में, यानी 2 के बीच में 20 विभाग है। 2 के बीच में 20 बार भाग लगाना है, यानी 2 को 20 बार भाग लगाना है। आप रहते एग्जाम में तो आप सही उत्तर क्या मारते? आप कहते गुरुजी अगर हमें इसे लगाना है तो 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब ये होता है कि 0.1 एम्पियर सही उत्तर है। अगर आप सही उत्तर ऑप्शन बी चुनते तो आप बिल्कुल सही चुनते, ऑप्शन बी चुनते तो बिल्कुल सही चुनते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्वेश्चन आपको शायद बच्चों सोचने पर मजबूर कर देता कि सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, या विभवांतर होता है, या इनमें से कोई नहीं। दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, न्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल जो है, बल जो है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है या किया गया कार्य है। 23 वाला लेके आइए तो सर, थोड़ा सा दौड़ के देखते हैं क्या आंसर है उसमें। 23 का निकाल के रहिएगा, विद्युत धारा वाला। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है मेरे बच्चे? न्यू क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए या सी, ए या सी। सेल द्वारा विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा विद्युत वाहक बल क्या है? ठीक है ना, तो सही उत्तर है मेरे बच्चे, है ना, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी किस क्रम में अगर हम प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। किस क्रम में अगर हम प्रतिरोध को जोड़ते चले जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर बढ़ाना है तो किस क्रम में? 2 ही ऑप्शन है। अगर बच्चों अगर आपको बढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए कि चीजों को पार्श्व, अरे ये क्या बात है पार्श्व को ही तो समांतर कहते हैं। नहीं बच्चों, सॉरी, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन होगा श्रेणी। क्या होगा? श्रेणी। पहला ऑप्शन होगा श्रेणी बच्चों। पहला ऑप्शन क्या होगा बताओ? पहला ऑप्शन होगा श्रेणी। नहीं तो लिखा है पार्श्व और समांतर, दोनों तो एक ही चीज है। पहला ऑप्शन है श्रेणी, दूसरा है समांतर। तो बताओ किस क्रम में? तो प्यारे बच्चों हमें बढ़ाना होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बढ़ाने से अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है, क्योंकि श्रेणी क्रम सीधा होता है, श्रेणी क्रम सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना होता है? किस धातु से निम्नलिखित में से किस धातु से बच्चों
सोलर सेल बना होता है। बताइए इसमें कौन सी ऐसी धातु है जिससे सोलर सेल बना होता है? ऐसे तो ये धातु नहीं है, उपधातु है, लेकिन जब प्यारे बच्चों ये गर्म होता है तो ये धातु की तरह काम करने लगता है। तो कहते हैं ऑप्शन पूछा गया है, क्या वो सोना होगा, क्या वो सिलिकॉन होगा, क्या वो जस्ता होगा, क्या वो प्लेटिनम होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होते तो इसका आंसर क्या मारते बच्चों? अगर आप होते तो इसका आंसर मारते गुरुजी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिलिकॉन जो है ये हमारा सोलर सेल देख रहे हैं, इसमें जो जितने भी आप यहाँ पर पट्टियां देख रही हैं इस सारे में सिलिकॉन होता है, सारे में सिलिकॉन होता है इस पट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होते हैं। ये तो सबको पता है कि भैया कोई भी चालक है अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ है तो इसका रीजन है प्रतिरोध, इसका रीजन है प्रतिरोध। अगर आप होते एग्जाम में तो क्या सही उत्तर मारते? विद्युत है ना, वैद्युत प्रतिरोध के कारण, यानी प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रत्यास्था, चुंबकत्व या उसमें प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि बच्चों उसमें प्रभाव जो है वो किसकी वजह से होता है? तो उसमें प्रभाव जो होता है वो प्रतिरोध की वजह से होता है, तो उसमें प्रभाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो, समांतर हो, ये पूछा है समांतर हो, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक समांतर में कहां होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर या इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि यदि प्रतिरोध समांतर हो, यानी कि अगर हम 2 ओम को, 3 ओम को, है ना, 2 ओम को, 4 ओम को या 8 ओम को, हम अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो बच्चों अगर हम श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं, और यहाँ बोला समांतर हो, समांतर यानी 1/2, 1/4, 1/8, एलसीएम हो गया 8 हमारा। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1, तो 7/8। तो प्यारे बच्चों पूछा गया है इसका मान जो है 1/r, r का मान हो गया 8/7, यानी 1 से कुछ ज्यादा। ये हमेशा कम होगा बच्चों, हमेशा कम होगा। ऑप्शन नंबर बी कम। समांतर जो है, जब भी समांतर बोले तो आप समझना कम, समांतर में चीजें कम ही होती हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। ये बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। पूछा गया है, यहां पावर दिया है और यहां पावर दिया है और यहां पर वोल्ट दिया है कि बल्ब के, है ना, बल्ब पर, है ना, ये हमारा दिया है इतना। बच्चों हमें निकालना है धारा। क्या निकालना है? धारा। पहले बच्चों अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, पूछा गया कि बल्ब के आड़े पर 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से प्रवाहित विद्युत धारा होगा। तो बच्चों देखो बल्ब है बच्चों 220, है ना, 220 वोल्ट का, लेकिन आपको जो निकालना है वो बच्चों 100, किसमें निकालना है? 100 वोल्ट करके निकालना है बच्चों। तो कहते हैं कि P बराबर जो है, P बराबर जो पावर दिया है वो 100 है, और V बराबर जो मान आपको लेना है वो 100 लेना है, 100 लेना है, आपको निकालना I। तो P बराबर होता है VI, तो 100 बराबर लिखेंगे 100 गुना I, 100 कट गया, 1 एम्पियर, क्या होगा? 1। I बराबर बच्चों 1 एम्पियर सही उत्तर है, 1 एम्पियर सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर। इसको नहीं लेना, आप ये मत समझिए कि इसको लेके बना, नहीं, बल्ब के आड़े में 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर ठीक है, सॉरी बच्चों, 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से आपको निकालना है, तो बच्चों आंसर होगा 1, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। देखो बल्ब में अंकित ये है, लेकिन लेना ये नहीं है, लेना वो है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य होता है, ये सबको पता है कि इसका जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है। तो बच्चों इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का या नाइक्रोम का, बताना बच्चों। तो सही उत्तर है इसका टंगस्टन का। तो बताना मुझे कैसा लगा आप सभी को। ये चैप्टर बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। आपका टेस्ट पूरा समाप्त हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपका ये पूरा टेस्ट समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको टेस्ट जरूर बताइएगा। और कल प्यारे बच्चों क्या होने वाला है इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा। 63 क्वेश्चन थे टोटल, है ना,
आप बताइए आपने 63 में कितना सही किया। और प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर फिर से वापस नहीं आएगा। तो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है जो घर से कल रिवीजन करके आइएगा, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे विद्युत धारा की परिभाषा कल आपको पढ़ के आनी है ना। 1 एम्पियर की परिभाषा, विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा, ए मीटर या फिर ना ओमीटर और वोल्टमीटर से आप क्या समझते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ये सब सारे टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये सारे टॉपिक आपको घर से याद करके कल आने हैं। अगला है बच्चों सेल या बैटरी की परिभाषा लिखें, ओम के नियम को लिखें, प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और बच्चों 1 ओम की परिभाषा लिखें, 1 ओम की परिभाषा लिखें। ये मैंने आप सभी को पढ़ाया है, तो ये होमवर्क है, कल आपको याद करके घर से आना है। अगला बच्चों प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। अगला प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है तो विद्युत धारा का प्रभाव ना, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, माफ कीजिएगा, उसमें प्रभाव क्या है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, विद्युत बल्ब के बारे में आपको लिखना है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाना है, और फ्यूज के बारे में। तो जितना इस चैप्टर में बच्चों, जितना इस चैप्टर में टॉपिक है, सारे टॉपिक को आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों कल याद करके आना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसमें 20 क्वेश्चन है टोटल याद करके आएंगे, कल बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं कल 20 क्वेश्चन में से 20 याद करके आएंगे। कल की क्लास क्या होने वाली गुरुजी, कल होने वाला है हमारा सब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल बच्चों। सब्जेक्टिव हम लोग कल देखेंगे, प्लस में न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल देखने वाले कल, और ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त बच्चों। क्योंकि देखो ये विद्युत धारा जो है वो 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में आपको बहुत काम आने वाला चैप्टर है। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत सुकून के साथ बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों पढ़ें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों। नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो 8:15 है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लास में बच्चों 8:20 में आऊंगा। तो 8:20 PM में आपकी मैथ का जो चैप्टर है वो अभी नया होने वाला। एक भी स्टूडेंट मत छोड़ना, एक भी विद्यार्थी जी कोई भी नहीं छोड़िएगा, और आप सभी लोग जुड़िएगा, क्योंकि नया चैप्टर है स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ऐसे तो मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बुखार लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बोला भैया पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और हाँ, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा विद्युत धारा का, बताओ इसका विद्युत धारा का नोट्स कहाँ से लोगे आप लोग, बताओ सर आप दोगे और कौन कहाँ से लेंगे, अच्छा हम कहाँ देंगे बताइए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नोट्स आपको मिलने वाला है, मैं लिख दिया हूं, आधा से ज्यादा लिख चुका हूं, थोड़ा बहुत काम बचा है। बताइए कहां से मिलेगा, तो इसका नोट्स आपको मिलेगा बच्चों एप्लीकेशन पर, है ना। इसका नोट्स आपको मिलने वाला है। इसका नोट्स बहुत सुंदर बच्चों, नोट्स मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने जो लिख करके आपको पढ़ाया है, सेम टू सेम वही बच्चों मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, सेम टू सेम नोट्स देने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिलेगा ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। और बच्चों किस बैच में बताओ, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। और किस बैच में बताओ, तो सर ये है ना, ये मिलने वाला है ड्रीम 450 प्लस बैच में, ड्रीम 450 प्लस बैच में मिलने वाला है। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन है आप सभी लोग ज्वाइन हो जाना बच्चों। फीस कितनी है बताओ, फीस कितनी है, नोट्स के लिए कितना फी देना पड़ता है सर, नोट्स के लिए 499 रुपए सर, हर महीना नहीं बच्चों, पूरे साल सर, एक विषय का नहीं बच्चों, हर विषय का मिलेगा सर। क्या इसी में हमको सब कुछ मिलेगा, वीडियो मिलेगा सर, लाइव क्लास भी लेते हैं ऐप पर, हाँ बच्चों सुबह होती है 8 बजे हिंदी की, हिंदी व्याकरण, तो लाइव क्लास भी मिलेगा, नोट्स मिलेगा बच्चों, आपको जो होमवर्क है वो मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी आप नंबर नोट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मम्मी पापा को बोलिए कि सर का ये नंबर है, अगर कहीं ऐप से पेमेंट नहीं हो रहा तो इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं बच्चों। और जल्दी से आप देर ना करें, आप जितना जल्दी आप नोट्स को लेंगे, जितना जल्दी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से मेरी वीडियो देख ली, आपको नोट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि नोट्स जब आप लेंगे तो आपके दिमाग में सर जो जो बोल रहे थे वही चीज लिखा है नोट्स में, तो इतना मजा आएगा आपको पढ़ के कि आप मन खुश हो जाएगा। और प्यारे बच्चों नोट्स ऐसा नहीं हो जो सिर्फ देखने में अच्छा हो, नोट्स ऐसा हो जो बच्चों पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी हो अपनी भाषा में। तो मिलते हैं बच्चों थोड़ी देर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों, बाय सभी को। इतना आप लोगों ने समय दिया है तो 30 सेकंड और दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। सब लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ता हूं कमेंट बच्चों। बाय।